हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARB अनबॉक्सिंग। तो भाई एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हमारे पास कुछ बजाज के, कुछ यामा के, कुछ FCC के पार्ट रखे हुए हैं। बेसिकली आज हम जो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है हमारे पास FCC कंपनी की क्लच की असेंबली, जो कि किस किस गाड़ी में लग जाएगी ये हम आपको अनबॉक्सिंग के दौरान बताएंगे। अच्छा, हमने बजाज कि एक क्लच का हॉजिंग लिया हुआ है बजाज का, ये FCC में आपको जल्दी से मिलेगा नहीं, तो इसे हमने FCC के अलावा हमने बजाज जेन्युइन ढूंढा हुआ है। हॉजिंग के अंदर प्राइमरी के रहता है। बेसिकली बात पता है क्या आती है, कभी कभी बात होती है कि कंप्लीट क्लच की असेंबली चाहिए हमें क्लच हॉजिंग के साथ, तो बजाज ने ना बहुत ही कम है कि कंप्लीट हॉजिंग के साथ कम गाड़ियों की बनाई हुई है। जैसे पल्सर 220 की हॉजिंग के साथ कोई असेंबली नहीं आती, हॉजिंग आपको अलग से लेना पड़ेगा, क्लच की असेंबली अलग से लेनी पड़ेगी। तो हमारा जो मेन पर्पस है वो है क्लच की असेंबली का, कि हम क्लच की असेंबली दिखाएंगे आपको सस्ते में। अब सबके पास अंधा पैसा तो है नहीं भाई, किसी किसी के पास भाई पैसों का अगर बजट का इशू है, खराब है, बजट कम है और उसे भी कंप्लीट असेंबली डलवानी है अपनी गाड़ी में क्लच की, और वो भी जेन्युइन डलवानी है, तो वो FCC ट्राई कर सकता है। तो इसलिए हमने सोचा FCC ले लेते हैं। अब यामा के अंदर एक पार्ट लिया हुआ है हमने। अब हम इसे देखेंगे कि ये बाय डिफॉल्ट कौन सी कंपनी का अंदर निकलेगा, क्योंकि यामा ने ऑब्वियसली इसे मैन्युफैक्चर नहीं किया, अंदर जो पुर्जा है किसी और कंपनी ने बनाया है। किसने बनाया है ये भी दिखाएंगे आपको। जहाँ तक मुझे लगता है 99.99% FCC का ही इसका वेंडर होगा, जो भी इसमें निकलेगा वो FCC का पार्ट होगा। उसके अलावा बजाज में एक और क्लच का हब लिया है हमने अलग से, वो भी FCC का ही होगा। तो हमने सोचा आपको FCC की असेंबली अनबॉक्सिंग करा के दिखाई जाए, जिसके अंदर आपको 100% जेन्युइन असेंबली सस्ते में भी मिल जाएगी, और वही पार्ट जिस कंपनी का हमने लिया FCC का, वही आपको अगर आप OEM में भी लेते हैं ना, यानी कि जेन्युइन भी लेते हैं, चाहे वो यामा में लो चाहे बजाज में लो, तो वही चीज़ निकलेगी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं आपको कि FCC की क्लच की असेंबली का क्या प्राइस है और कैसी दिखती है क्वालिटी वाइज, कोई कंप्रोमाइज़ क्वालिटी में किया गया है या नहीं किया गया। तो ये हमारे पास क्लच की असेंबली है, जो कि कितने की है देख लेते हैं। 1671 रुपये इसकी MRP है, देख पा रहे हैं 1671 रुपये। भाई 1690 रुपये जेन्युइन की है, वैसे थोड़ा बहुत तो सस्ती है। पार्ट नंबर इस पर जो है नहीं है, पार्ट नेम है सेंटर असेंबली FCC बजाज पल्सर 220, B से बजाज, PUL यानी पल्सर 220, UG4 क्लच असेंबली, C से क्लच असेंबली शॉर्टकट में लिखा हुआ ORG इन्होंने लिख दिया है, इसका मतलब ओरिजिनल है भाई। चलो, पैकिंग है 2023 की, 6 महीने की। इसे फटाफट से खोल के अनबॉक्सिंग कर लेते हैं पहले ना, कि असेंबली के अंदर क्या क्या निकलता है FCC के। अच्छा, ये किस किस में लगेगी ये भी बता देते हैं। देखो यहाँ पर आपने देखा होगा कि सिर्फ इस पर 180 लिखा हुआ है, देख रहे हैं, सॉरी 220 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे सिर्फ इस पे 220 लिखा हुआ है, लेकिन ये लगेगी किस किस में भाई? पल्सर 180 के अंदर भी लग जाएगी, पल्सर 200 में भी लग जाएगी, पल्सर 220 में भी लग जाएगी, तीनों मॉडलों में लग जाएगी इकलौती ये क्लच की असेंबली। तो इसे खोल लेते हैं, पैकिंग से बाहर निकाल लेते हैं। और असेंबली अगर आप लोगों ने नहीं पता क्या है असेंबली किसे बोलते हैं, तो ये आप असेंबली देखो भाई। इसके अंदर बेसिकली क्या क्या आता है, क्लच का सेंटर आता है, क्लच का हब आता है, क्लच की ठेसी प्लेट आती है, और 5 बोल्ट आते हैं, स्प्रिंग वगैरह कंप्लीट आती है, अंदर प्रेशर प्लेट आती है, लोहे की रिंग भी आती है। कंप्लीट असेंबली है, कुछ नहीं करना आपको, एज इट इज ऐसी लगा देना। अब ये किसके अंदर लगेगी ये भी हमने लिया हुआ है। ये देखिए बजाज में लिया हुआ है जेन्युइन, क्योंकि ये FCC में जल्दी से मिलता नहीं। पार्ट नंबर है इसका 36DK 0038, मैन्युफैक्चरिंग 12वां महीना 2023 की मैन्युफैक्चरिंग है। 1583 रुपये MRP, एक टाइम पे 1400 रुपये MRP होती थी, आज की डेट में 1583 है। तो भाई MRP भी बढ़ गई है इसकी। किट सेट प्राइमरी, यहाँ पे लिखा हुआ है किट सेट प्राइमरी। बेसिकली प्राइमरी गियर जो है इसके अंदर फ्री में निकलेगा, आपको अलग से प्राइमरी गियर को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बजाज में ना प्राइमरी गियर अलग से मिलेगा भी नहीं आपको। अगर पल्सर का प्राइमरी गियर खरीदना हो तो अलग से नहीं मिलेगा आपको, वो कंप्लीट इसके साथ निकलेगा। देखो ये हमारे साथ प्राइमरी गियर आ गया। बॉक्स को साइड करते हैं, प्राइमरी गियर गरारी देखो आपके सामने, हमने अलग से नहीं खरीदी, गाड़ी हॉजिंग के साथ फ्री निकली है। इसे साइड करते हैं। अब ये भी बताएंगे कि प्राइमरी गियर चलता कहाँ पर है। आते हैं अपना हॉजिंग के ऊपर। हॉजिंग आ गया, बेसिकली हमारा जेन्युइन हॉजिंग है बजाज का, एकदम अलग ही मतलब क्वालिटी है। अच्छा, ये है पल्सर 180 UG4 में भी लगेगा, पल्सर 220 में भी लगेगा। बेसिकली UG4 के जितने भी मॉडल है ना बजाज के अंदर पल्सर में, विदाउट किक वाली गाड़ी में सब में ये लग जाएगा। किक वाली गाड़ी के अंदर क्या होता है ना, यहाँ पे भी गरारी बनी होती है जिससे किक लगती है, लेकिन इसमें किक नहीं है तो ये लगा सकते हो आप। या 150 में भी अगर किक नहीं है ना तो उसमें भी ये हॉजिंग आप लगा सकते हो, लग जाएगा।
तो खैर आते हैं हॉजिंग के ऊपर। सबसे पहले हॉजिंग का वेंडर कौन सा है, तो आपको देख के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि हॉजिंग इसमें एफसीसी का निकला है। देखो एफसीसी, और हमने जो क्लच की असेंबली ली थी वो भी एफसीसी। तो इसे दिखाने का जो अनबॉक्स करने का जो हमारा मेन पर्पस था तो यही था कि हम आपको बजाज में भी अगर अनबॉक्सिंग करेंगे ना तब भी आपको एफसीसी का ही पुर्जा मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो चलो आपके सामने यामा का एक पुर्जा है वो फाड़ते हैं और देखते हैं उसमें एफसीसी निकलता है या नहीं निकलता। भाई फटाफट से कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। अब यामा का एक हमने क्लच का हब फाड़ा है, क्लच का ही पार्ट है बेसिकली क्लच के लिए। तो देखते हैं क्या मतलब इस कंपनी, कौन सी कंपनी का निकल सकता है, ये कौन सी कंपनी का हो सकता है। तो फटाफट से वक्त आ गया है इसे देखने का। इस तरफ तो देखो ये हब है, यामा एफजेड का हब है क्लच का, और इधर तो कुछ नहीं लिखा लेकिन इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूनिक है। अगर इधर देखें तो भाई ये सरप्राइज देखो, मतलब हैरानी होगी ना। एफसीसी क्लच, तो ये एफसीसी का क्लच का हब है। यामा के अंदर भी एफसीसी का ही आ रहा है। अच्छा बेसिकली बात करें एफसीसी के उसकी कि एफसीसी कंपनी जो है 100% जेन्युइन है, जापान की कंपनी है, बेसिकली जापान की कंपनी है, जापान की टेक्नोलॉजी है और ज़बरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है। प्राइमरी गियर पे आते हैं तो प्राइमरी गियर जो है ऐसे चलता है, देख पा रहे हैं ये हो गया ऐसे, इस तरीके से प्राइमरी गियर जो है ये चलता है। एक ये हॉजिंग हो गया, इस पर ये गरारी काम करती है और ये आपस में घूमती है इंजन के अंदर। अब आते हैं इस असेंबली के ऊपर वापस। ये असेंबली इस तरीके से यूँ, ये देखेंगे आप गौर से देखिए, ये लग गई, ये कंप्लीट हो गई, यहाँ पे ये लग गया, ये बन गया पूरा सेटअप। तो ये बेसिकली पूरा कंप्लीट क्लच का असेंबली का सेटअप है। क्लच की असेंबली में आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो एफसीसी में खरीद के। 19-20 का क्वालिटी फ़र्क तो मैं भी आपसे बोलूँगा कि होगा। देखो अब जाहिर सी बात है, कुछ लोग पूछते हैं भाई 100% जेन्युइन है तो कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई 19-20 का फ़र्क तो क्वालिटी का आएगा ही आएगा, क्योंकि आफ्टर मार्केट आपको इतनी सस्ती मिल रही है और बाहर से आप कंपनी से खरीदते हो तो आपको महंगी मिलती है। तो कंपनी के अंदर जो क्वालिटी जाती है वो कहीं ना कहीं उसमें फ़र्क होता है। अच्छा दिखाते हैं आपको एक बजाज का भी पार्ट। ये है हमारा एक बजाज का, आपके सामने फाड़ा है हमने। अच्छा क्या है ये हमारा पल्सर UG5 में आजकल जो क्लच हब आते हैं उसका पैकिंग है उसकी। इसकी MRP 237 है। अच्छा इसके अंदर भी देख लेते हैं कौन सा निकलेगा। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखो एफसीसी लिखा होगा, लिखा है एफसीसी, ये देखिए यहाँ पे एफसीसी इंडिया। तो ये भी एफसीसी का ही पार्ट है बेसिकली, देख रहे हैं। तो ये सारा हमारा जो है एफसीसी का ही है, जितना भी सामान है ये सारा एफसीसी का सामान है। तो भाइयों ये जितना भी हमने अनबॉक्स किया, चाहे वो क्लच का हॉजिंग हो या क्लच की असेंबली हो, क्लच की असेंबली हमने एफसीसी में अनबॉक्स की तो एफसीसी में ही निकली। हॉजिंग हमने जेन्युइन बजाज में अनबॉक्स किया तो भी एफसीसी निकला। यामा का क्लच का हब हमने अनबॉक्स किया तो भी एफसीसी निकला। एक हमने बजाज के अंदर भी एफसीसी का क्लच हब निकाला, मतलब बजाज का जेन्युइन है लेकिन निकला एफसीसी का ही। तो कहने का पर्पस यही है कि जितने भी ये जेन्युइन पार्ट होते हैं एफसीसी के ही निकलते हैं। बेसिकली क्लच के अंदर जितने भी पार्ट हैं मोस्टली गाड़ियों के अंदर एफसीसी ही वेंडर है। एफसीसी जापान की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। सिर्फ क्लच प्लेट नहीं, क्लच के अलावा इंजन के बहुत सारे पुर्जे जो है एफसीसी कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। तो आशा करता हूँ भाइयों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ भी लगा हो अच्छा आपको तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम लोग इंस्टाग्राम पे भी वीडियो डालते रहते हैं, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से जाइए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।